मुझे तो तुझसे कुछ कहते हुए डर सा लग रहा है। कम ऑन माँ, मैं तेरा बेटा हूं माँ। बोल, क्या बोल रही थी? तू किसी और से शादी कर ले। हाँ। जब अंजलि किसी और की होकर घर से गायब रह सकती है, तो तू क्यों नहीं किसी को अपना कर घर ला सकता है बेटा? ये तुम कह रही हो माँ? ये क्या हो गया तुम्हें? कल तो घर की मर्यादा के लिए अपनी ममता का कत्ल करने चली थी तुम, आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। बेटा, यूं समझ ले कि मर्यादा हार गई और ममता जीत गई। मैं तेरे लिए एक बहू ढूंढ के लाऊंगी, एक ऐसी बहू जो तुझे जी जान से प्यार करे, एक ढंग की बहू। तुम किसी को नहीं लाओगी माँ। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? इससे शादी कर लो, उससे शादी तोड़ दो, इसे अपना लो, उसे छोड़ दो। कितनी बार मुझे जबरदस्ती के रिश्तों में नचाओगी माँ? अब बेटा, अकेले तू जिंदगी नहीं काट सकता ना। तू नई बहू ले आएगा तो इस घर के रास्ते अपने आप अंजलि के लिए बंद हो जाएंगे। देख बेटा, जहां तूने तीन रिश्ते झेल लिए, एक और सही। बस करो माँ, तुम्हारा दिमाग तो ये खराब नहीं हो गया? मुझे तो तुमसे ऐसे बातें सुनते हुए भी शर्म आ रही है। आज के बाद तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी चलाना बंद कर दो। अंजलि को जो सजा देनी है मैं दूंगा, लेकिन दोबारा मुझसे कभी शादी की बात मत करना। Spoiled bloody brat! उस बुढ़िया ने उसको तमीज से बात करनी भी नहीं सिखाई। तू किसी और से शादी कर ले। हाँ। जब अंजलि किसी और की होकर घर से गायब रह सकती है, तो तू क्यों नहीं किसी को अपना कर घर ला सकता है बेटा? अब बेटा, अकेले तू जिंदगी नहीं काट सकता ना। हेलो हेलो, हेलो, कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहा तो ये अपनी पढ़ाई भूल जाएगा और तुम अपना काम भूल जाओगे। अमित, अब बस करो, जीवा अंकल को अपना काम करने दो। सॉरी फ्रेंड, बॉस का ऑर्डर है, अब गाना बजाना बंद। ओके? प्यार। क्या बात है, मम्मी पे बहुत प्यार आ रहा है। क्या चाहिए? चॉकलेट। फिर चॉकलेट? ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बुक में तो नहीं लिखा है। तुम सिर्फ बुक की बात मानोगे, मम्मी की बात नहीं मानोगे? अच्छा, देती हूँ। ये लो, बस्ती के पीछे एक दुकान है, वहां से ले आना। मंगलू भैया के साथ जाना। मुझे पता है। अमित, अमित अकेले नहीं जाओ। अमित, होशियार बच्चा। बहुत छोटा था जब मैंने इसे हॉस्टल में डाल दिया था। उन दिनों माली हालत अच्छी नहीं थी ना, तो दो अस्पताल में काम करती थी। सुबह से देर रात तक काम करती रहती थी। घर में इसे देखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए हॉस्टल में डालना पड़ा। अबे सुन, ये इस बस्ती में क्या नया आया है क्या? हाँ। क्या नाम है तेरा पापा का? हाँ?
पता नहीं। पता नहीं? अपने बाप का नाम पता नहीं? किधर है तेरा बाप? हाँ? पता नहीं। जानता है जिसके बाप का नाम पता नहीं रहता है ना, वो कुत्ते का बच्चा होता है। नहीं। अरे कुत्ते का बच्चा है, अरे कुत्ते का बच्चा है तू। कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा। मम्मी कहाँ है? वो शांता भाई की बहू को देखने गई है। अरे चॉकलेट कहाँ है? मुझे नहीं खिलाएगा? मुझे नहीं खाना उस आदमी की चॉकलेट, वो आदमी गंदा है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? उसने कहा जिसके बाप का नाम मालूम नहीं होता है वो कुत्ते का बच्चा होता है। उसने ऐसा कहा और तूने सुन लिया? चल मेरे साथ चल, अभी जाके उसे चॉकलेट लेके आते हैं। तू कमजोर नहीं है, ये ब्रेव बॉय। अगली बार उसने ऐसा कहा तो तू उसका हाथ काट लेना। काट लूं? हाँ काट ले। ठीक है। चल। लाओ मेरी चॉकलेट दो। अबे फिर आ गया तू? हाँ? मेरे मुंह पे चॉकलेट फेंक के गया था ना तू? तेरे मुंह में तो मैं हड्डी ठोसूंगा, आराम के पिल्ले। अरे छोड़, अरे छोड़। आजकल तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। जो जी में आए करते रहते हो, यही सीखा हो हॉस्टल में? किसी ने कुछ कहा नहीं और सीधे मारपीट पर उतर आते हो। बड़े होकर गुंडा मवाली बनना है क्या? देखो अमित, मैं तुम्हारी यह हरकत बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। चलो ये इस कॉपी में जो कुछ भी लिखा उसे 50-50 बार लिखकर बताओ। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा मैं कभी किसी के साथ मारपीट नहीं करूंगा और कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। जाओ अमित, अंदर जाके लिखो इसे। मैं नहीं लिखूंगा। मुझे कोई भी कुत्ते का बच्चा बोलेगा उसको खूब पीटूंगा, खूब पीटूंगा। ये बात है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं लिखता। चलो यहाँ आओ। ज्यादा बोलने लगे हो? हाँ चलो ये पकड़ो, और जब तक ये कॉपी पूरी नहीं कर लेते कमरे से बाहर नहीं आना। ये आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर साहब। गलती उस आदमी की है, अमित की नहीं। वो आदमी अगर नीच हरकत करता है तो क्या अमित को भी नीचता पर उतर आना चाहिए? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें सच तो नहीं हो जाती। उस आदमी ने अमित को गाली दी, लेकिन अमित भी जानता है कि उस गाली में कोई सच्चाई नहीं। किसी और के भड़काने से आप अपनी शराफत तो नहीं भूल सकते। कभी कभी नाइंसाफी का मुंह बंद करने के लिए सभ्यता भूलनी पड़ती है डॉक्टर सरिता। हमारे समाज में जिसके पास जो चीज होती है वो उसका मजाक उड़ाता है, जिसके पास वो चीज नहीं होती। पैसे वाला गरीब को नीचा दिखाता है, जो बोल सकता है वो हकलाने वाले का मजाक उड़ाता है, और जो परिवार वाले हैं वो अनाथ को बार बार उसकी कमी का एहसास दिलाते हैं। और सुनने वाला शराफत के नाम पर ये नाइंसाफी सहते रहता है। ऐसे लोगों को अगर पलट के एक तमाचा मारा जाए तो उसके होश ठिकाने आ जाए। मैं तो कहता हूं कि अमित ने कोई गलती नहीं की। अगली बार मैं अमित के हाथ में डंडा पकड़ा दूंगा और कहूंगा जाओ उसके सर पे दे मारो। जी वाह, मैं अमित को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उसे गुंडागर्दी की शिक्षा दे रहे हो। आज के जमाने में हाथ पैर की भाषा के अलावा कोई समझता नहीं, और जितनी जल्दी अमित ये भाषा सीख ले वो लोगों के तानों का मुकाबला कर सकेगा। तुम उसे कुछ नहीं सिखाओगे। मैं तुम्हें जुर्म की दुनिया से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे ही बेटे को जुर्म की सीख दे रहे हो। तुम होते कौन हो उसे हाथ पैर की भाषा सिखाने वाले? वो मेरा बेटा है, उसे जो कुछ सिखाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम उसके क्या लगते हो? मेरी मानो तो जब तक तुम पूरी तरह नहीं सुधर जाते मेरे बेटे से दूर रहो तो ही अच्छा है। मैं अपने दूसरे सेंटर में कह दूंगी, तुम कल से वहीं काम करोगे, समझे? आप ठीक कह रही हैं, वो आपका बेटा है। मैं तो भूल ही गया था कि मैं उसका कुछ नहीं।
जीवा, जीवा, आई एम सॉरी जीवा, मैं गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही तीखा बोल गई। दरअसल मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं समझ गया डॉक्टर सरिता, आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी ये मैं अच्छी तरह समझ गया। आपने मुझे ये समझा दिया कि गंदी नाली से निकले हुए बर्तन को अगर 1000 बार भी साफ किया जाए तो भी वो उतना साफ नहीं होता कि उस घर की रसोई में रखा जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। बहुत चोट पहुंची तुम्हें। शायद अमित ही तुम्हारी इस चोट को दूर कर सकता है। मैं अमित से कहकर आई हूं कि तुम शाम को उसे बाहर लेकर जाओगे। नहीं, आप मुझ पर तरस खाकर मुझ पर इतनी मेहरबानी मत कीजिए। आपके मन में मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे बता चुकी है, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं अमित पर अपनी मैली शायद कभी पड़ने नहीं दूंगा। खैर चलिए, कॉन्फ्रेंस में इनवाइटीज लोग इंतजार कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दृष्टिकोण की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टिकोण ने अपने नशा मुक्ति आंदोलन यानी एंटी ड्रग कैंपेन की शुरुआत के लिए शहर की सभी बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सिर्फ आप लोगों की मदद से ही हम अपने ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप में से कई लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आप में से कई लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इजाज़त से हम आपके ऑफिस में आकर ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते। कई प्रिंसिपल्स हैं जो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने की इजाज़त दे सकते हैं। ये जानने के बाद कि ड्रग्स जैसे राक्षस से बचने के लिए हमारे समाज के हर इंसान को जागृत करना कितना ज़रूरी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डॉक्टर सरिता के पास आकर इनके रजिस्टर में अपने अप्रूवल के साइन करें। और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर सरिता को अवेयरनेस प्रोग्राम करने की इजाज़त देंगे। एक्सक्यूज मी, जैसा आपने कहा कि हम लोग इस शहर के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अब ये समझते होंगे कि शहर में हमारी कितनी इज्जत है, और ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि हम इज्जतदार लोगों की दुनिया में बदमाश लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर हम आप जैसे लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस प्रोग्राम करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मिस्टर तनेजा, आप सबकी नहीं सिर्फ अपनी बात कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको इस अवेयरनेस प्रोग्राम में इनवाइट भी किया गया है। जो तुम्हारा असली चेहरा जानता है उसे तुम क्यों इनवाइट करोगे? फ्रेंड्स, ये जो आदमी इतनी देर से
भाषण दिए जा रहा है। ये एक नंबर का बदमाश है, गुंडा है ये, और न जाने कितनी बार जेल जा चुका है। और क्या भरोसा समाज सेवा की आड़ में कोई ये संगीन जुर्म करने जा रहा हो। एक्सक्यूज मी, मुझे ये बताने पर मजबूर मत करिए कि जीवा को जुर्म के रास्ते पर चलाने वाला कौन था, और ना ही मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि जीवा आज एक शरीफ और जिम्मेदार इंसान है। अब रखने भी दीजिए डॉक्टर सरिता, आप खुद कितनी शरीफ और कितनी जिम्मेदार इंसान हैं वो भी मैं जानता हूं। फ्रेंड्स, ये औरत, इसने सिर्फ दौलत के लिए शादी की और बाद में तलाक दे दिया, और बात करती हैं शराफत की। अगर ये इतनी शरीफ हैं तो इस 2 कौड़ी के मावली के साथ क्या कर रही हैं? इनके पहले पति ने इनके पैसों की जरूरत पूरी की, और अब ये तो जाने कौन सी जरूरत पूरी कर रहे हैं। विशाल रुक जाओ, जीवा प्लीज इन्हें रोको। I'm sorry gentlemen, आप लोग सरिता के साथ कोऑपरेट करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरे और सरिता के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो धोखा था, बेईमानी थी या फरेब था, जो कुछ भी था ये मेरे और सरिता के बीच की बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, सरिता अपने काम के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। वो अपने काम की इज्जत ही नहीं पूजा करती है। That's all I want to say. अगर आप लोगों में से कोई इस पर साइन करना चाहे तो प्लीज यहाँ आए। जीवा अंकल के साथ कैरम खेलना, जीवा अंकल के साथ कैरम खेलना। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, जीवा अंकल अब दूसरे सेंटर के लिए काम करते हैं। उन्हें बार बार हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रात दिन हिसाब किताब रखना पड़ता है। उनके पास समय नहीं है तुमसे मिलने का, और तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो संडे को भी काम करते हैं? हाँ, संडे को भी काम करते हैं। तुम झूठ बोलती हो, संडे को तो सबकी छुट्टी रहती है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं होता। देखो अमित, मुझे तुम्हारी ये शक करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है।